Namaskar everyone. Today we are going to revise our chapter 14 Many Houses for Us from revision sheet on page number 54. See the learning object. Students will be able to names, describe and write about various types of homes. See, in this chapter we will learn to how to describe or how to write and know about डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी अलग अलग तरह के जो घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे और वो कैसे बनते हैं, वो किस वेदर में होते हैं, हम इसका क्या यूज़ करते हैं, हम वो सीखेंगे. ओके, नाउ सी द समरी. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हम घर की बात कर रहे हैं, है ना. सो व्हाई वी नीड हाउस, क्यों चाहिए हमें घर. वी नीड हाउस टू लिव इन, है ना, हमें रहने के लिए चाहिए. बट एट द सेम पॉइंट हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी थिंग्स, है ना. तो देखो, अ हाउस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट. एक घर एक ऐसा चीज़ है, मतलब वहाँ जाके हम क्या होता है, कंफर्टेबल फील होता है, हमें फीलिंग अच्छी आती है. हम घर पे आए, हम कहीं बाहर घूमने गए, है ना, तो सॉरी, तो हम घर में जब घर में एंटर होते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि चलो हाँ हम घर पे आ गए, है ना. और कंफर्टेबल फील होता है, सेफ फील होता है कि चलो घर में हमें कुछ नहीं होगा. तो नाउ सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये सारे जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बंगलो, कॉटेज, इग्लू, हाउस बोट, दीज आर दी टाइप्स ऑफ हाउस. मतलब इतने टाइप के हाउसेस होते हैं. तो फर्स्ट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. तो अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है. इट हैज़ मैनी फ्लोर्स एंड मैनी फ्लैट्स ऑन वन फ्लोर. यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं. इसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं. अपार्टमेंट, है ना, अपार्टमेंट टाइप जो बिल्डिंग होती है उसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलेंगे. सेकंड चीज़ है बंगलो. तो इट हैज़ मैनी रूम्स एंड अ ब्यूटीफुल लॉन. बंगलो एक सेपरेट होम होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रूम्स होते हैं और बाहर, घर के बाहर गार्डन होता है, लॉन होती है. तो बंगलो इज़ अ हाउस दैट हैज़ मैनी रूम्स एंड ब्यूटीफुल लॉन. नेक्स्ट हाउस इज़ कॉटेज. तो वो उसकी स्पेशलिटी क्या है, इट्स रूफ इज़ मेड ऑफ वुड. जो कॉटेज होता है वो उसकी जो रूफ होती है, छत होती है, वो वुड से यानी लकड़ी से बनी हुई होती है. वो दिखने में बंगलो जैसा लगता है, पर आप देखें ना तो कॉटेज की जो रूफ होती है वो बहुत ही बंगलो से अलग होती है, वो वुड से बनी हुई होती है. नेक्स्ट वन इज इग्लू. अ हाउस दैट इज़ मेड ऑफ स्नो एंड एनिमल स्किन्स. इग्लू है वो किससे बनता है, मतलब जो स्नो होता है, जहाँ बहुत ठंडा, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ पे ये इग्लू होता है. बर्फ़ गिरती है वहाँ पे इग्लू होता है. तो इग्लू किससे बनता है, स्नो, बर्फ़, और एनिमल स्किन से बनता है. नेक्स्ट हाउस इज हाउस बोट. अ हाउस ऑन अ बोट दैट फ्लोट्स ऑन वाटर. हाउस बोट क्या है कि बोट होती है, उसके ऊपर हम हाउस जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, घर बनाते हैं, और वो पानी पे तैरती है. मतलब हमें पानी के रास्ते कहीं जाना है तो हम हाउस बोट यूज़ करेंगे, या फिर कहीं हम कोई बीच पे रहने गए, है ना, तो वहाँ पे हाउस बोट होती है, होटल्स की तरह हमें मिलती है, तो हम वहाँ रहते हैं. तो पानी के ऊपर जो घर बना हुआ होता है बोट में, उसे हम हाउस बोट बोलेंगे. सेकेंड, नेक्स्ट वन इज टेंट. अ हाउस दैट इज़ मेड ऑफ कैनवास अटैच्ड टू अ फ्रेम ऑफ पोल्स. यानी टेंट एक ऐसा हाउस है जो कैनवास, जो मोटा सा
बहुत तगड़ा सा जो कपड़ा होता है उससे क्या बनता है, टेंट बनता है। और वो कैसे बनता है, एक फ्रेम बनाते हैं पहले, लकड़ी की जो पोल्स होती है उससे फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर कैनवस को डालते हैं, वो टेंट बन जाता है। नेक्स्ट वन इज कारवान, a house on wheels that can be towed from place to place. कारवान एक ऐसा हाउस है जो पहियों पे बनता है, यानी कार होती है या बस होती है, आपने कभी देखा हो मूवीज़ में और ऐसे, तो वो कार में ही पूरा अंदर घर बना हुआ होता है, बस में ही पूरा घर बना हुआ होता है, उसे कारवान बोलते हैं। और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमती रहती है। ऑफ कोर्स उसके पहिए हैं तो हम उसे चला के कहीं भी घर को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हाउस इज स्टिल्ट हाउस, a house built on water that is supported by large sticks. It is made out of straw, rope and wood. स्टिल्ट हाउस क्या है, देखो हाउस बोट है, वो बोट पे बनता है और वो पानी पे तैरता है, पर ये स्टिल्ट हाउस है वो पानी के ऊपर बिल्ट होता है, यानी बनाया जाता है। जैसे हम ये ज़मीन पे घर बनाते हैं वैसे वो पानी पे बनता है, पर पानी पे पहले उसे बहुत बड़े बड़े जो लार्ज स्टिक्स होते हैं, बड़े बड़े जो पहिए होते हैं उसके ऊपर पहले उसे टिकाया जाता है, फिर ऊपर घर बनता है। ये घर कहाँ होते हैं, जहाँ पे बहुत बारिश होती है ना, पानी बहुत भरा रहता है, वहाँ पे ये घर बनाए जाते हैं। तो वो किससे बनते हैं, स्ट्रो, रोप एंड वुड। यानी देखो अब अगर हमें पानी के ऊपर घर बनाना है, लंबे लंबे स्टिक्स के ऊपर घर बनाना है, तो वो ऑफ कोर्स हमें हल्का चाहिए, तो इसीलिए हम वहाँ ईंट या सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्ट्रो, रोप एंड वुड। वुड से पूरा घर बनता है। सो दिस इज़ योर चैप्टर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। फर्स्ट वन इज़ विच काइंड ऑफ हाउस डू यू लिव इन। आप कौन से टाइप के हाउस में रहते हो। फर्स्ट वन फ्लैट, सेकेंड वन बंगलो एंड थर्ड वन टेंट। तो आप किसी भी घर में रहते हो, कोई भी टाइप में रहते हो, यू कैन टिक द आंसर। तो आई लिव इन फ्लैट, सो आई हैव टिक द आंसर A. Now see the second one, a house on wheels that can be towed from place to place. एक ऐसा हाउस जो व्हील पे बना हुआ होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है हमें। तो कौन सा हाउस है, ऑप्शन ए इग्लू, ऑप्शन बी कारवान एंड ऑप्शन सी टेंट। तो यस इट इज़ कारवान, सो वी हैव टू टिक ऑप्शन बी हियर। Now see the third one, a house built on water is called, यानी एक ऐसा हाउस जो पानी के ऊपर बनता है, ना कि तैरता है। तो बनता कौन सा हाउस है, built on water is stilt house, है ना। एंड ऑप्शन बी इज टेंट, ऑप्शन सी इज igloo. Of course option A is right, we have to tick option A here. Now see the question number 2, fill in the blanks. First one, a blank is made of canvas, यानी एक ऐसा घर जो कैनवास से बना है। ऑप्शंस आर टेंट एंड इग्लू। तो इग्लू इज मेड अप ऑफ स्नो, तो टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, सो वी हैव टू टेक टेंट एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक। सी द सेकेंड वन, अ ब्लैंक रूफ इज मेड ऑफ वुड, एक ऐसा घर जिसकी रूफ है वो वुड की बनी हुई है। तो ऑप्शंस आर कॉटेज एंड टेंट, तो टेंट तो कैनवास से बनता है, तो ऑप्शन फर्स्ट है कॉटेज, इट इज़ राइट, सो वी हैव टू टिक कॉटेज हियर। नाउ सी द थर्ड वन, अ हाउस ऑन अ बोट इज कॉल्ड ब्लैंक, एक ऐसा हाउस जो बोट पे बना है। स्टिल्ट हाउस एंड हाउस बोट, ऑफ कोर्स इज हाउस बोट, सो वी हैव टू टिक हाउस बोट एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक। नाउ see the page number 56, question number 3, true false. First one is all houses have flat roofs, यानी सारे घर जो होते हैं उनकी जो रूफ होती है, छत होती है, फ्लैट ही होती है,
इट्स नॉट राइट, क्योंकि कॉटेज की रूफ ट्रायंगल जैसी दिखती है कभी कभी, और उसमें बहुत सारे शेप भी हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल ही है ना, बहुत सारे और भी घर में इग्लू है तो उसकी रूफ कैसी होती है, राउंड होती है, सर्कल जैसी होती है। तो ऑल हाउसेज हैव फ्लैट roofs. This statement is false, so we have to write down F here. See the second one. A houseboat moves on land, यानी हाउस बोट है वो लैंड पे मूव करती है, यानी ज़मीन में चलती है। नो, इट्स रॉन्ग, हाउस बोट पानी पे चलती है, तो it is false, so we have to write down F here. Now see the third one. A caravan floats on road. कारवान है वो रोड पे फ्लोट करती है, दौड़ती है, तो यस इट्स ट्रू, सो वी हैव टू राइट डाउन T here. Now see the fourth one. A house protects us, यानी हाउस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, यस करता है, तो इट्स ट्रू. Now see the question number 4. Match the following. ऑप्शन A और कॉलम A और कॉलम B से हमें मैचिंग करना है और आंसर्स यहाँ लिखने हैं. फर्स्ट वन है इग्लू. हाउस ऑन वाटर हैज़ मैनी रूम्स मेड ऑफ कैनवास. नो. फ्लोट्स ऑन वाटर. नो. मेड ऑफ हाउस. तो फर्स्ट के सामने हमें ऑप्शन E राइट है वो लिखना है. नाउ सी द सेकेंड वन. टेंट. तो हाउस ऑन वाटर हैज़ मैनी रूम्स मेड ऑफ कैनवास. टेंट का जो है वो किससे बना होता है, टेंट जो पूरा है वो कैनवास से, सो वी हैव टू राइट सी इन फ्रंट ऑफ सेकेंड वन. थर्ड वन बंगलो. बंगलो हैज़ मैनी रूम्स, सो ऑप्शन बी इज राइट, सो वी हैव टू राइट डाउन बी इन फ्रंट ऑफ थर्ड वन. नाउ फोर्थ वन हाउस बोट. हाउस बोट इज फ्लोट्स ऑन वाटर, वो वाटर पे चलती है, तो वी हैव टू राइट डाउन डी इन फ्रंट ऑफ फोर्थ वन. फिफ्थ वन स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस इज हाउस ऑन वाटर, यानी घर जो पानी पे बना है, सो वी हैव टू राइट डाउन ए इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ वन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड हाउस. आंसर इज वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें घर क्यों चाहिए, हमें घर क्यों चाहिए, टू लिव इन, रहने के लिए, है ना. सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज इग्लू मेड अप ऑफ, यानी इग्लू किससे बना हुआ है. आंसर इज इग्लू इज मेड अप ऑफ स्नो एंड एनिमल स्किन, यानी इग्लू जो है वो बर्फ़ और एनिमल स्किन से बना हुआ है. Now see the page number 57, question number 3. What is bungalow? Answer is bungalow has many rooms and a beautiful lawn. बंगलो एक ऐसा घर है जो जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं और एक अच्छी सी लॉन भी है. Now see the fourth one. What is a stilt house made up of? यानी stilt house किससे बना हुआ होता है. Answer is stilt house is made up of straw, rope and wood. Now see the question number 6. Long question answer. First question is write down the names of different type of houses. Any four. यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप के हाउस के नाम लिखने हैं. आप कोई भी 4 लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है. फर्स्ट वन है बंगलो, सेकेंड टेंट, थर्ड वन इज इग्लू and fourth one is houseboat. It's very easy. Now see the second one. What is stilt house? यानी stilt house क्या है. तो answer is stilt house is a house built on water that is supported by large stakes. यानी स्टिल्ट हाउस एक ऐसा हाउस है जो पानी के ऊपर बनाया जाता है और उसे लार्ज यानी लंबे लंबे जो स्टिक्स होते हैं उससे सपोर्ट दे के बनाया जाता है. तो स्टिल्ट हाउस इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन वाटर दैट इज सपोर्टेड बाय लार्ज स्टिक्स. थर्ड वन राइट अबाउट टेंट एनी 2 सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे टेंट के बारे में लिखना है 2 सेंटेंसेस में. आंसर इज फर्स्ट सेंटेंस इज टेंट इज हाउस दैट इज मेड ऑफ कैनवास, यानी टेंट एक ऐसा हाउस है जो कैनवास से बना है ना. एंड सेकेंड सेंटेंस इज
टेंट्स आर यूज्ड ड्यूरिंग कैंपेनिंग। हम कहीं कैंप में जाते हैं तो हम वहाँ पे अगर रिजॉर्ट या कुछ नहीं है तो हम टेम्परेरी जो घर का यूज़ करते हैं उसे हम टेंट बोलते हैं। कैंपेनिंग में जाते हैं ना, वहाँ हमें टेंट प्रोवाइड होता है। तो दीज आर दी टू सेंटेंसेस। टेंट इज़ अ हाउस दैट इज़ मेड ऑफ canvas, and second one is tents are used during campaigning. So in homework, all question answer and all the questions you have to write down first of all by your own, खुद से लिखो, and नहीं आता तो PDF में देख सकते हो।